आप सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव। आज के इस अध्याय से पहले सभी मिलकर गायत्री मंत्र करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज के अध्ययन में सुनेंगे ब्रह्म वर्चस्व की प्रखर साधना प्रक्रिया। ब्रह्म वर्चस्व साधना के 3 आधार हैं। पहला है स्थूल शरीर और कारण शरीर में छाई तंद्रा का निवारण और जागृति की प्रखरता का अभिवर्धन। दूसरा अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय एवं आनंदमय कोश का अनावरण करने वाली गायत्री की उच्च स्तरीय पंचकोशी साधना। तीसरा कुंडलिनी जागरण की अंतः ऊर्जा का उभार, ओजस, तेजस एवं वर्चस्व का आत्मबल का प्रचंड उन्नयन। ब्रह्म वर्चस्व की साधना प्रक्रिया में इन्हीं 3 तत्वों का संतुलित समावेश रखा गया है। 3 शरीरों की प्रखरता का अभिवर्धन। स्थूल शरीर वह है जो आंखों से दिखता है, चलता फिरता, सोता, खाता और काम करता है। इसकी सामान्य गतिविधियां सर्वविदित है। जीवन यात्रा के नित्य कर्म, ज्ञानेंद्रियों द्वारा विविध अनुभूतियां, क्रियाकलाप द्वारा अभीष्ट सफलताओं का उपार्जन, इन 3 कृत्यों में यह देह लगी रहती है। पेट की भूख और यौनाकर्षण की उमंग, ये 2 प्रेरणाएं ऐसी हैं जिनके लिए शरीर की सामान्य गतिविधियां चलती रहती हैं। इस चक्र में परिभ्रमण करते हुए सामान्य मनुष्यों का जन्म बीतता है। सूक्ष्म शरीर का केंद्र मस्तिष्क है। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार की विभिन्न गतिविधियां इसी से चलती रहती है। कल्पना, विचारना, पक्ष विपक्ष के तर्क वितर्क, अनुभव, निष्कर्ष व निर्णय आदि का निराधरण इसी क्षेत्र में होता है। मूर्खता, चातुरता के केंद्र यही है। शिक्षा का प्रभाव इसी पर पड़ता है। आदतें यही जमी रहती है। ज्ञान की विभिन्न भूमिकाओं का संग्रह इसी में रहता है। स्वप्न यही देखता है। मरने के बाद भूत प्रेत की योनि में आत्मा का यही कलेवर जीवित रहता है। कारण शरीर में भावनाएं, आस्थाएं, आकांक्षाएं एवं मान्यताएं रहती हैं। व्यक्तित्व का उद्गमन केंद्र यही है। दिशाधाराएं यही से उद्भूत होती है। विचारणाओं व क्रियाओं की हलचलें यही के निर्देश पर निर्धारित होती है। उत्कृष्टता और आदर्शवादिता की पतन और प्रभाव की भली बुरी आस्थाएं इसी में जड़ जमाए रहती हैं। आध्यात्मिक उत्कर्ष इसी परत का होता है। महानात्मा, देवात्मा एवं परमात्मा का स्तर मनुष्य इसी क्षेत्र को विकसित करने पर प्राप्त करता है। वेदांत में आत्मा को ही परमात्मा कहा गया है। यह यही स्तर की परिष्कृत स्थिति की व्याख्या है। सर्व मुक्ति, सिद्धि, ईश्वर प्राप्ति जैसे दिव्य विभूतियों का भंडार ग्रह यही है और इसी केंद्र में उन्हें उपलब्ध किया जाता है। सामान्य स्थिति में यह केंद्र वासना, तृष्णा और अहंता के कसाय कलमशों से आच्छादित रहता है। प्राणी उन्हीं की मृग तृष्णा में भटकता रहता है। उद्वेग और विक्षोभ यही उठते हैं। यदि इस क्षेत्र को परिष्कृत कर लिया जाए तो तत्वदर्शी, स्थिर प्रज्ञ, परमहंस एवं जीवन मुक्त की दिव्य स्थिति इसी जन्म में प्राप्त हो जाती है। सामान्यतः ये तीनों शरीर सांसारिक माया मोह के जंजाल में फंसे रहते हैं, व्यर्थ अनर्थ करते और शोक संताप सहते हैं। इन तीनों के भीतर एक से एक बड़ी चढ़ी दिव्य क्षमताएं विद्यमान है, पर वे प्रसुप्त स्थिति में पड़ी रहती है। यदि उन्हें जगाया जा सके तो सद्प्रवृत्तियां, सद्विचारणाएं और सद्भावनाएं उभरती है। फलस्वरूप व्यक्तित्व देवोपम बनता चला जाता है। सामान्य परिस्थितियों में रहते हुए भी अंतः चेतना परिष्कृत होने के कारण स्वर्गीय अनुभूति का आनंद मिलने लगता है। गायत्री को त्रिप्रदा कहा गया है। 3 शरीरों की जागृति में वे 3 पाद या 3 चरण देखे जाते हैं। भूर्भुवः स्वः की 3 व्याप्तियां भी तीनों शरीर के परिष्कार की ओर इंगित करती है। आज के लिए यहीं तक। आप सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव।
अगले अध्ययन में सुनेंगे 5 कोषों का अनावरण।